अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस्लामिक टर्म के हवाले से जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एक अहम सवाल खुतबा हुज्जतुल विदा, यानी ये वो खुतबा है जिसमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक हज की थी और उसी हज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुतबा दिया था। तो इसके सबसे पहले इसके जो डिस्कशन है वो इसको डिस्कस करेंगे। बाद में इसके जो मेन जो बातें हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। खुतबा हुज्जतुल विदा, फ़तह मक्का के बाद मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। यानी जब फ़तह मक्का जो फ़तह हो गया तो वहाँ के जो लोग मुखालिफ थे वो भी आ गए, इस्लाम में दाखिल हो गए। और जब वही आ गई तो वही से ये इशारा मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए थे वो अब मुकम्मल हो चुका है। 10 हिजरी को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कबाइल को अलविदा दे दी। 93,000 फ़र्जंदान इस्लाम अरब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पहुँच गए। हज करते वक़्त तकरीबन 1,24,000 की जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। 5 ज़ुल्हज्जा को मक्का में दाखिल हुए, बैतुल्लाह पर नज़र पड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाया कि ऐ अल्लाह, इस घर को यानी बैतुल्लाह शरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा शरफ़ अता फरमा। 9 ज़ुल्हज्जा को सुबह की नमाज से फारिग होकर अरफात के मैदान की तरफ रवाना हुए तो 1,40,000 मुसलमानों के साथ अरफात के मैदान में ठहरे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का आखिरी खुतबा दिया, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक हज किया था, उसी हज में खुतबा दिया जो इस्लामी तारीख़ में खुतबा हुज्जतुल विदा के नाम से मशहूर हुआ है। अल्लाह ताला के हम्द सना के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब के दौरान फरमाया, तो खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, नंबर 1, ऐ लोगों सुन लो इस साल के बाद कि शायद मैं आप लोगों से इस जगह पे कभी ना मिल सकूं। नंबर 2, लोगों तुम्हारे माल, तुम्हारे खून और इज़्ज़तें एक दूसरे पर ऐसे हराम हैं जैसा आज के दिन इस शहर की और इस माह की हुर्मत करते हैं, तब हम मुसलमान कहलाने के काबिल हैं। यानी जब इस्लाम में आ गए, दाखिल हो गए तो उसके बाद लोगों की इज़्ज़त करना, किसी की इज़्ज़त की पामाली मत करना, किसी की माल को किसी का नाहक खून ना करना, इन चीज़ों की तरबियत दे कर गए। ज़माने जाहिलियत के तमाम खून और इंतकाम बातिल किए जाते हैं। सबसे पहले मैं रबी बिन हारिस का खून माफ़ करता हूँ। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माने जाहिलियत के, इस्लाम से पहले जो कत्ल खुद का जो सिस्टम चल रहा था उसको, उसके इंतकाम को यानी उसको ख़त्म किए जाते हैं। और सबसे पहले रबी बिन हारिस का खून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद माफ़ किया। जिसके पास कोई अमानत हो उसे लाज़िम है कि उसके मालिक तक पहुँचाए। ज़माना जाहिलियत के तमाम सूद ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह का सूद ख़त्म करता हूँ। नंबर 6, लोगों तुम्हारे औरतों के तुम्हारे ऊपर कुछ हुकूक हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करो, इन्हें अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ, इनके बारे में अल्लाह ताला से डरते रहो। और औरतों पर जायज़ नहीं कि शोहर के माल से उसकी इजाज़त के बग़ैर ख़र्च करें। और आगे मज़ीद हैं कुछ इसके पार्ट्स। नंबर 7 पे है, तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं, सब बराबर हैं, न किसी अरबी को अजमी पर और न किसी गोरे पर और न किसी गोरे को काले पर फ़ौक़ियत हासिल है। बरतरी सिर्फ़ तक़वा की बुनियाद पर है। यानी अल्लाह ताला के नज़दीक इस्लाम में तमाम इंसान बराबर हैं, बरतर वो है जो तक़वादार हो। नंबर 8, जिन लोगों का कर्ज़ तुम्हारे ज़िम्मा हो, यानी जो माल उधार लिया हो वापस किया जाए, और जो ज़ामिन है वो तावान का ज़िम्मेदार है। तुम्हारे ग़ुलामों का तुम पर कुछ हुकूक हैं, जो ख़ुद खाओ इन्हें खिलाओ और ख़ुद पहनो इन्हें पहनाओ। और अगर कोई हबशी तुम्हारे अमीर हो और तुम्हें अल्लाह की किताब के मुताबिक हुक्म दे तो इसकी इताअत करो।
یعنی اسلام میں نسل کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے. اسلام میں جو امیر بنایا گیا چاہے وہ جس نسل کا ہو، لیکن اللہ کے احکام کے مطابق اور سنت نبوی کی طرف دعوت دے رہا ہو تو اس کی اطاعت کرنا پڑتا ہے. ہر مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے، کوئی دوسرا شخص کسی کے جرم کا ذمہ دار نہیں ہے. اپنے رب کی اطاعت کرو اور میرے احکام کی اطاعت کرو، تمہیں اس کے بدلے جنت ملے گی. میں تمہارے درمیان ایک کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کیا تو ہرگز گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. اور آخر میں فرمایا، سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں، اور جو موجود نہیں ہیں ان سے قیامت کے دن میرے بابت پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو جو لوگ موجود تھے تو ان سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم لوگ گواہی دیتے ہیں، ہم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہم تک پہنچایا اور آپ نے رسالت کا حق ادا کیا، تو آپ نے ہماری خیرخواہی کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. تو گائز، یہ جو آپ لوگوں کے سامنے آ گیا، یہ پورا حجت الوداع کا جو نقشہ ہے، جو نمونہ ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہے. اس میں اگر پھر بھی کسی کو کوئی ذہن میں ہوا، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ کمنٹس بار میں کمنٹس کر دے تاکہ اس کی تصحیح کی جائے. اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں انشاءاللہ.